वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज साइंस एंड रिसर्चिंग गीता वी गेट अमृत। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी अध्याय 4 श्लोक 18 एवं 19। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 4 श्लोक 20 एवं 21। अध्याय 4 सांख्य योग, द योग ऑफ डिवाइन नॉलेज, दिव्य ज्ञान। श्लोक 20, त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो कर्म फलों की आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट है, वह कर्म फलों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। Having abandoned attachment to the fruit of work, ever content without any kind of dependence, he does nothing though he is ever engaged in work. पिछले श्लोक में कहा गया कि जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल गए हैं, उसे ज्ञानी पुरुष भी बुद्धिमान कहते हैं। यहाँ कर्म के निर्लिप्तता के बारे में बताई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो कर्म फलों की आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट है, वह कर्म फलों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जो आत्मा के स्वरूप में स्थित है, उसे कर्म के फलों की आसक्ति नहीं होती। वह आत्मा में ही तृप्त रहता है, आत्मा में ही परम सुख की अनुभूति महसूस करता है। तृप्ति के लिए उसे बाहरी वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। सर्वथा निर्लिप्त होने के कारण उसे कर्म स्पर्श तक नहीं करता। उसके सब कर्म निष्काम होते हैं। वह सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसका कर्तापन खत्म हो गया होता है। श्लोक 21, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किलीविषम। किलीविषम मतलब पाप। जो आशा रहित है तथा जिसने चित्त और आत्मा को संयमित कर लिया है,
जिसने सब प्रकार के संग्रह का त्याग कर दिया है, ऐसे पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को नहीं प्राप्त होते। Having no desire, with his heart and soul under control, giving up all possessions, performing action by the body alone, he commits no wrong. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो आशा रहित है तथा जिसने चित्त और आत्मा को संयमित किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का त्याग कर दिया है, ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को नहीं प्राप्त होते। आत्मा के स्वरूप में स्थित मनुष्य में कर्म के फल की आशा नहीं होती। उसके मन तथा बुद्धि संयमित होते हैं। वह किसी चीज को पाने की होड़ में नहीं लग जाता, यह भी चाहिए, वह भी चाहिए, उसे भी ले लेना है। परिग्रह से मुक्त हो जाता है। वह कर्म तो करता है, परंतु किसी कर्म की वजह से उसे पाप नहीं लगता। If Karma Yoga is performed in this way for moksha, it is sufficient to lead one to self-realization. यह है आशा रहित कर्म। चित्त और आत्मा को संयमित जिसने कर लिया है, किसी चीज को पाने की होड़ में जो नहीं लगा हुआ है तथा जो लोक संग्रह के लिए निर्लिप्त होकर कर्म करता है। हरे कृष्ण। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ओमस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मामृतं गमय। शांति शांति शांति।